सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के, जिसमें आज हमें करीब 3.5% के आसपास इस वक्त तेजी दिखाई दे रही है भाई। वैसे देखा जाए तो स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से बहुत बड़ी गिरावट के अंदर है। 51% स्टॉक टूट चुका है और अपने बाउंड वीक लो से जो स्टॉक है वो 50% ऊपर में भी आ गया है भाई। पीछे 6 रुपये तक गया था नीचे में, वहां से अभी आप लोग देखो 9 रुपये के भाव में आया हुआ है। तो लगभग 50% ये नीचे से रिकवरी भी कर गया है, लेकिन 50% अपने हाई से अभी भी गिरा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है भाई। एक नहीं दो बड़ी खबरें हैं, दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत कुछ अच्छा अनाउंस हुआ है, जो आने वाले दिनों में इन कंपनियों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा उन सबसे। और यही नहीं है भाई, आप लोग देखोगे कल बाजार में भी गिरावट थी, आज बाजार भी हमें अच्छी रिकवरी लेते हुए नजर आया है। और ये रिकवरी जब बनी है तब जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनका ये बयान आया कि इस टैरिफ को जो हम लगा रहे हैं मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर, इसको हम जो भी 1 महीने के लिए स्टे करते हैं, इसको ठीक है 1 महीने के लिए इसको रोकते हैं, उसके बाद विचार करेंगे। अभी चाइना के साथ बातचीत चल रही है, उधर कनाडा और मैक्सिको उनके साथ भी बातचीत चलेगी भाई। तो हो सकता है ये टैरिफ वाला मामला खत्म हो जाए जल्द ही। अगर ऐसा हुआ टैरिफ वगैरह लेंगे, थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा मार्केट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं भाई। तो यहाँ पर इस वजह से आप लोगों ने दुनिया भर के बाजारों में फिर से रिकवरी लौटी है और हमारे बाजार भी आज बड़े अच्छे एक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच वोडाफोन आइडिया को लेकर 2 बड़ी खबरें कौन सी है, चलिए वो जानते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे सीएनबीसी आवाज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें न्यूज़ देखने को मिली, अभी कल देर रात को आई थी। और यहाँ पर मंगलवार के बाद सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। तो गवर्नमेंट क्या फैसला लेने वाली है भी, इसके ऊपर जो वित्त सचिव है इनका एक बड़ा बयान आया है भाई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या बोला है। तो यहाँ पर देखोगे अब क्या होने वाला है। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया कि एजीआर बकाया पर फैसला अभी लिया जाना है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025 पर चर्चा के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पांडे ने सीएनबीसी टीवी 18 से कहा, जब यह आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, तो पांडे ने कहा इस पर जो ना भी चर्चा चल रही है, क्योंकि जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक यह तय नहीं होता इस पर फैसला होना ही है, ठीक है। यानी कि इस पर तो फैसला होना ही है भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो इस पर विचार विमर्श चल रहे हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट के बाद सीएनबीसी टीवी 18 के साथ बातचीत में केंद्रीय जो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह उन मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं करेंगे जिनमें कहा गया कि सरकार एजीआर बकाया माफ कर सकती है, ठीक है। यानी कि एजीआर जो है वो माफ तो करने के कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहे। जिस प्रकार से आप लोग देखोगे जो केंद्रीय संचार मंत्री है, टेलीकॉम मिनिस्टर है, उनका जो बयान आया कि हम उस सब के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे कि जिसके अंदर यह हो कि सरकार एजीआर माफ करेगी भाई, ठीक है, फिर माफ कर सकती है, और न ही इस पर टिप्पणी करेंगे कि कोई प्रस्ताव है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। अब क्या चीज़ें हो सकती है, क्या मंगलवार तो आज ही है भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या फैसला निकल कर आता है। जो कोई भी खबर आएगी वो जरूर बताएंगे भाई। सिंधिया ने कहा जब ऐसा होगा और अगर ऐसा होगा तो आप मेरी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और यह वैसा ही है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया का मौजूदा एजीआर बकाया लगभग 80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है भाई। तो हाल फिलहाल 80,000 करोड़ का एजीआर बकाया है वोडाफोन आइडिया का। तो यहाँ पर अगर छूट मिलती है या फिर गवर्नमेंट कोई छूट देती है, हालांकि जिस प्रकार से आप लोग सिंधिया जी का जो बयान आ रहे हैं सामने कि हम इसके ऊपर कोई जो टिप्पणी नहीं करेंगे, एजीआर बकाया माफ होगा कि नहीं होगा, उस प्रकार से, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था पीछे, उन सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि एजीआर को माफ किया जा सके भाई, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो इन कंपनियों के शेयरों में बहुत अच्छा हमें जो ना भी एक जंप देखने को मिल सकता है। अभी 80,000 करोड़ थोड़ा नहीं होता है जो कंपनियों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल खबरें आई हैं अभी। इन खबरों के बाद ये स्टॉक हमें एक्शन में दिखाई दे रहा है आज के दिन। इसके अलावा और क्या खबरें चले और वो देखते हैं भाई। और एक बार आप लोग ये डिटेल में देख लेना भी, केंद्रीय बजट के दिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 10% उछला था, ठीक है। तो काफी अच्छा फंड एलोकेट किया था ना इस सेक्टर के लिए, इस वजह से। चलिए अब देखते हैं एक बार सेकंड न्यूज।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे दूसरी खबर भी हमें कल देर रात को आते हुए नजर आई थी। यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है जिसके अंदर कंपनी ने बोर्ड मीटिंग को लेकर जानकारी दी है भाई। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग होनी है भाई, और ये होगी ट्यूसडे 11 फरवरी, जहाँ 11 फरवरी को होनी है ये मीटिंग। और इसके अंदर जो कंपनी है वो अपने अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी भाई, जिसके थर्ड क्वार्टर के आएंगे ना, फिर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स वो कंपनी डिस्क्लोज करने वाले। तो ये कंपनी ने जानकारी दी है। कंपनी की जो क्वार्टर रिजल्ट डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 11 तारीख। याद रखना भी, जैसे रिजल्ट्स आते हैं सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये टोटल खबरें हैं। इन खबरों के बाद स्टॉक आज हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अभी इधर मार्केट में भी पॉजिटिव संकेत है। तो देखते हैं स्टॉक्स में कैसा क्या माहौल बनता है। एजीआर के रिलेटेड क्या खबरें सामने निकल कर आती है वो आपको जरूर बताएंगे। हाल फिलहाल कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं कि कुछ सामने आए भाई पॉजिटिव, ठीक है। और जिस प्रकार से जो खबरें आ रही है कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है, तो देखते हैं कोई फैसला निकल कर आता भी है या फिर नहीं। अगर आप लोग देखोगे माफ वगैरह नहीं किया जाता है तो एक बार फिर वोडाफोन आइडिया के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है भाई इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।